अपने सिर के ऊपर छत हो और सुकून की नींद हो, यही चाहता है ये आम इंसान। लेकिन जब खुले आसमान के नीचे सोना पड़े और बारिश आए, कभी तूफान तो कोई सहारे के लिए कोना तलाशना पड़े, ऐसे जीवन को जो भी जीता है वो ही घर की अहमियत जान सकता है। बारिशों का मौसम अब खत्म होने को था। थोड़ी ठंड चालू होने से पहले जैसा होता है ना, हल्की ठंड और थोड़ी गर्मी, वैसा कुछ मौसम चल रहा था। घर में जाड़ों के लिए तैयारी चालू हो गई थी। ठंडी के कपड़े धोना और कड़ी धूप में उनको सुखाना। गर्म कपड़ों में सोने का मज़ा ही कुछ और होता है। जब ठंडी जोरों की हो, मैं ऑफिस के काम करके घर वापस लौट रहा था तो सामने के खुले में मैंने कुछ लोगों को छोटे कपड़े के तंबू लगाए देखा था। रात थी सो मैंने सोचा कल देखते हैं क्या माजरा है। सुबह उठकर जब मैं अपने खिड़की के पास गया तो सामने देखा कि कुछ काफिले वाले आए थे। उनका सारा सामान जानवरों पे लद के लाए थे। कुछ भेड़ बकरियां और ऊंट थे उनके पास। मैं थोड़ा फ्रेश होकर इधर उधर घूमते हुए चला गया। वहां पहुंचने पर देखा कि कुछ छोटी तो कुछ बड़ी झोपड़ी हैं। वहां आधे नंगे छोटे बच्चे खेल रहे थे। मुझे देख के सब भाग गए और अंदर झोपड़ी में झांक के देखने लगे। मुझे देख के एक बूढ़ी औरत बाहर आई और बोली, माफ़ करना साहब, ये आपकी जगह है क्या? हमने बिना पूछे ही यहाँ अपना आसरा बना लिया। कल रात हुई थी तो और कोई जगह नहीं मिली साहब। वो बूढ़ी औरत काफ़ी उम्र की होगी, लेकिन मुझे साहब कह के बुला रही थी। मैं उसके बच्चे की उम्र का था, लेकिन उसने ये नहीं देखा। उसकी चेहरे की झुर्रियों से पता चल रहा था कि कम से कम वह बूढ़ी औरत 70-80 साल की होगी। कपड़े फटे हुए थे, कहीं पे सिलाई करके फटा हुआ सिला लिया था। हाथ में एक लकड़ी थी, उसी का आसरा लेके वो कैसे तो खड़ी थी। बाल धुल मिट्टी से गंदे हुए थे। मैंने कहा, अरे नहीं अम्मा, मैं इस जगह का मालिक नहीं हूँ, वो कोई और है। लेकिन तुम लोग यहाँ रुक सकते हो, मैं तो यहाँ घूमने आया था। मेरे ऐसे कहने पे वो जरा खुश हो गई, लेकिन उसने अपनी खुशी दिखाए बिना ही कह दिया, अच्छा ठीक है। मेरे वापस मुड़ते ही बच्चे भी बाहर आकर खेलने लगे। मैंने पैरों में जूता पहना था, लेकिन जो बच्चे वहाँ खेल रहे थे उनके किसी के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वो एक पुराना सा पिचका हुआ प्लास्टिक का बॉल खेल रहे थे। आज के ज़माने में हमारे बच्चे मोबाइल और टीवी में अपना खाली वक्त बिताते हैं और ये बच्चे अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उनको देख के लगता नहीं था कि कोई स्कूल जाता होगा। मैंने सोचा कैसे जीते हैं ये लोग। यही सोचकर मैं घर आया और बाद में ऑफिस चला गया। लेकिन उनको देख के मैं इतना क्यों सोचने लगा, ये समझ नहीं आया। रात को आते वक्त मैं कुछ केले और चॉकलेट्स लेते आया बच्चों को देने के लिए, लेकिन देखा तो सब सो गए थे जल्दी ही। मैं अपनी खिड़की से उनके काफिले को देख रहा था, बिल्कुल शांत था। जरा हवा आती तो कभी भेड़ों की आवाज़ आती। इतने शांति से हम पैसे वाले लोग कब सोते थे या कब सोए थे मुझे याद नहीं। मैं जब छोटा था तब शायद रात के 8 बजे सोता था, लेकिन यहाँ तो सब सो चुके थे। मुझे खुद पे तरस आया कि हम कितने बदल गए हैं, और उनको इतना आराम से सोते हुए देख के उनके काफिले वाले लोगों से मुझे जरा जलन होने लगी थी।
क्या करें कि जब सब है लेकिन शांति नहीं, पैसा है लेकिन सुकून नहीं, काम इतना होता है कि अपनों के लिए वक्त ही नहीं। यही सोच में आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मुझे वहाँ जाना था। उठा तो सूरज ऊपर आ गया था। जल्दी फ्रेश होकर मुझे केले और चॉकलेट लेके उन झोपड़ों में जाना था। आज मुझे बच्चों ने अनदेखा किया। मैं उसी झोपड़ी के पास गया और मैंने आवाज़ लगाई, अम्मा। पर्दा हटा के वो बुढ़िया आई। सभी झोपड़ियाँ ऐसे ही खुली छोड़ के सब काम पे चले गए थे। जो था कीमती शायद उनका जिंदा रहना था, बाकी उनके लिए कोई भी चीज़ कीमती नहीं थी। मैंने उनको साथ में लाया सामान दिया और कहा कि बच्चों में बांट दो। बच्चे ये सुन के वहाँ जमा हो गए। सब ने मज़े से चॉकलेट्स खाए और किसी ने अपने जेब में केले रख लिए। मैंने अचंभे से पूछ ही लिया, क्यों, क्या हुआ, खाओ ना। तभी एक बच्चे ने कहा, नहीं साहब, मैं रात को खाऊंगा। मैंने अम्मा से पूछा कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तब अम्मा से जो बात पता चली वो सुन के मेरा मन एकदम से दुखी हो गया। कुछ लोगों को कभी एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो सुबह थोड़ा खा के रात के लिए कुछ बचा के रख लेते हैं सब। अंदर जाते हुए अम्मा ने मुझे आवाज़ लगाई, साहब चाय पियोगे? मैंने बगल में झांक के देखा तो चूल्हे पे बाहर से पूरा काला एक मिट्टी का बर्तन रखा था। सभी बच्चों को बुढ़िया ने वहीं से चाय दी। मैंने जरा देखने की कोशिश की। बर्तन में काला सा पानी उबल रहा था। सब ने मज़े से वो ही पानी बिना छाने ही पी लिया। मैं शायद वो पी नहीं पाता और उसको ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने झट से मना कर दिया। थोड़ा रुक कर मैंने पूछा, अम्मा ये सब तुम्हारे कौन हैं? बाकी कोई दिख नहीं रहा। तुम कल भी अकेली थी और आज भी। तो अम्मा ने बताया कि ये बच्चे उसके कोई नहीं लगते। सुबह उठ के सभी काम पे चले जाते हैं। वो कुछ कर नहीं सकती तो यहाँ बच्चों के साथ रुक जाती है। उसका बचपन से लेके बुढ़ापा ऐसे ही घूमते फिरते ही बीत गया है। उन सबका काम कारीगरी का था। वो हाथ से बनाए जेवर बेचते हैं, ऐसे उस बुढ़िया ने बताया। मुझे अब काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं वापस घर की ओर चल दिया। मन बहुत भारी लग रहा था। काम पे जाने का मन नहीं था, लेकिन उन काफिले वालों का जीवन याद आया। भूखे रहकर भी अपना काम वो रोज करते हैं, इस आस में कि कभी तो ये सब बदल जाए। मेरी सांस भारी हो गई थी। मुझसे आज का खाना खाया नहीं जाता, इसलिए ऐसे ही चला गया। दिन भर उनके बारे में सोच रहा था। जिंदगी भी कितनी बेरहम है। किसी को खाने पीने की कोई कमी नहीं, सोने के लिए बिस्तर, रहने के लिए घर, और किसी को फटे कपड़े खुले आसमान के नीचे सोते हैं। धूप और बारिश में रहते हैं और भर पेट खाने का सपना मन में लेके रोज वो सोते हैं। आज लोग बगल में रहने वाले को पूछते नहीं और वो बेचारी बुढ़िया कोई रिश्ता नहीं, फिर भी सारे बच्चों को अकेले संभालती है। आज लग रहा था कि हम सच में जी रहे हैं या उनका जीना सही है। आज भी मुझे देर हुई घर जाने को। घर आकर जैसे तैसे मैंने खाना खाया और अपनी खिड़की से उन झोपड़ों को निहारने लगा। टिमटिमाती एक लौ दिख रही थी, शायद कोई दिया था जो जल रहा था। मैं उन सब बच्चों को कल खाने पे बुलाऊंगा, यह सोच के सो गया। कल मेरी छुट्टी थी। सुबह उठा और खिड़की से देखा तो मुझे वहाँ कोई भी झोपड़ी दिखी नहीं। मैं जल्दी से कपड़े पहन के उधर भागा। देखा तो सच में वहाँ कोई नहीं था, सब लोग चले गए थे। वो अम्मा, वो बच्चे और काफिला
पीछे कुछ भी नहीं बचा था। एक आधी सी जली लकड़ी थी उस चूल्हे में अम्मा के, उसका हल्का सा धुआं उठ रहा था। वो ऊपर तक पेड़ों में पहुंच रहा था। जैसे ही हवा आई कुछ पत्ते टूट के हवा के साथ उड़ने लगे और साथ में धूल भी। शायद उन काफिलों वालों का मुझे रास्ता दिखा रहे थे। वो लोग कहाँ गए अचानक ही किसी को पता नहीं। ये पेड़ कुछ दिन उनका सहारा बने थे। इनको शायद पता होगा उनका ठिकाना। मैंने उन पेड़ों की तरफ एक नज़र देखा। वो भी मुझे एक अजनबी की तरह देख रहे थे, एकदम शांत, जैसे आज वो चूल्हा था कैसे भूख मिटाता था ये उसी को पता था। मैंने उसको भी देखा। वहाँ रोटी का एक सूखा हुआ टुकड़ा रखा था। मैं टूटा हुआ उन पत्तों की तरह घर की तरफ बढ़ता गया। एक दिन खुशी का उनको देना चाहता था। शायद वो खुशी उनके नसीब में नहीं थी, या शायद मेरे नसीब में नहीं थी। अपनी खिड़की से आज मुझे खुला मैदान दिख रहा था। हल्की धुएं की लकीरें जो ऊपर जा रही थी वो भी अब दिखना बंद हो गई थी। उसकी दबती हुई गंध मेरे सीने में कहीं गुम हो गई थी।